तो इस कहानी में हमें 3 घोस्ट भूत दिखाए जाते हैं। एक भूत है पास्ट की, जो लोगों को उनका पास्ट दिखाकर डराती थी कि उन लोगों ने अपने माजी में अपनी पिछली जिंदगी में क्या गलतियाँ की। दूसरा भूत है प्रेजेंट का, जो लोगों को उनका प्रेजेंट दिखाकर डराता था कि वो अपने वक्त में क्या गलतियाँ कर रहे हैं। और तीसरा भूत है फ्यूचर का, जो दिखाता है कि आने वाले वक्त में इंसान क्या गलतियाँ करने वाला है। ये तीनों भूत भी किसी जमाने में इंसान ही हुआ करते थे, पर अपनी मौत के बाद ये तीनों भूत बन गए। इनका काम ये था कि जितने भी बुरे इंसान थे उन्हें क्रिसमस वाले दिन उनकी गलतियों को सुधारना और उन्हें डराकर ठीक करना। कहानी शुरू होती है, हमें एक कब्रिस्तान में अकेली लड़की दिखाई जाती है। वहाँ पर फ्यूचर का भूत आता है और उस लड़की को उसकी कब्र दिखाता है। ये देखकर तो वो लड़की बहुत डर जाती है, कहती है मैं अब लोगों पर नहीं चीखूंगी, बच्चों को भी नहीं डांटूंगी। तभी वहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट के भूत भी आ जाते हैं। वो लड़की अब बदल चुकी थी, इसीलिए उसे अपनी जिंदगी ठीक करने का एक मौका और दिया जाता है। अगले दिन हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कब्रिस्तान में थी। आज क्रिसमस का दिन था। बहुत से बच्चे उसके घर के बाहर खेल रहे थे। वो बच्चों को देखकर कुछ नहीं कहती, ना चीखती है और ना ही उन पर गुस्सा करती है। मतलब कि वो लड़की अब पूरी तरह बदल चुकी थी और बच्चों के साथ खेलने लगती है। तभी अचानक से उधर सब कुछ फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है। उधर तीनों भूत अपनी टीम के साथ आए थे। वो उस लड़की को देखकर हैरान थे, जो पूरी तरह बदल चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है इन भूतों ने हर साल क्रिसमस वाले दिन एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाना था। एक दिन भूतों के ऑफिस में एक लड़की आती है जो प्रेजेंट के भूत से कहती है आपको ये काम छोड़ देना चाहिए और दोबारा से जमीन पर जाकर अपनी जिंदगी को शुरू करना चाहिए। प्रेजेंट का भूत भी इस बात के लिए राजी था। तभी उधर उनका बॉस आता है जो कहता है ठीक है तुम जमीन पर जा सकते हो, पर पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। जिसके बाद अब तीनों भूत एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर ये किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। वहाँ पर होटल का मैनेजर पूरे स्टाफ के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी गुजरता है जिसका नाम क्लिंट था। उसकी अपनी मीडिया कंपनी भी थी। प्रेजेंट का भूत देखता है कि क्लिंट किसी आदमी से फोन पर बहुत ही गुस्से में बात कर रहा था। ये उसका पीछा करता है। वो बात करता करता एक पार्टी में आ गया था जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे। वहाँ पर प्रेजेंट का भूत क्लिंट की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, उसके बारे में जानता है, जिससे उसे पता चलता है कि क्लिंट बहुत अमीर आदमी है पर लोगों को धोखा देकर बना है। लोगों के छोटे छोटे बिजनेस को तबाह करके इसने पैसे कमाए हैं। उसे पता चलता है कि क्लिंट की एक बहन भी थी जो 5 साल पहले मर चुकी थी। उसकी बहन की एक छोटी बेटी भी थी जिसको संभालने की जिम्मेदारी क्लिंट की थी, पर उसने ये काम अपने छोटे भाई को दे दिया। ये सब जानने के बाद प्रेजेंट का भूत ये फैसला करता है कि वो क्लिंट की जिंदगी को बदलेगा। ये सब बातें जाकर वो अपने बॉस को बताता है। बॉस उसको क्लिंट की फाइल दिखाता है जिसके ऊपर लिखा था अनरिडीमेबल, यानी कि उसे बदला नहीं जा सकता। उसके गुनाहों का घड़ा भर चुका था। प्रेजेंट का भूत कहता है नहीं, मैं उसे बदलूंगा। उसकी टीम पूरे 1 साल क्लिंट पर नजर रखती है और देखते ही देखते दोबारा से दिसंबर का महीना आ जाता है। क्लिंट के ऑफिस में मिलने के लिए उसकी बहन की बेटी आती है। उसकी बहन की बेटी कहती है कि मैं अपने स्कूल में इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, तो स्कूल के प्रेसिडेंट बनने के लिए है, पर मेरे साथ एक लड़का भी है जो बहुत मशहूर है, सब लोग उसे ही वोट देंगे, पर मुझे किसी भी कीमत पर उसे हराना है। क्लिंट उसकी बातें सुनकर कहता है कि उस लड़के ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई तो गलत काम किया होगा, हम वही गलती सामने लेकर आएंगे। जिसके बाद क्लिंट के साथ जो असिस्टेंट काम करती थी उसको उस लड़के की वीडियो मिलती है जिसमें वो बेघर लोगों के बारे में बुरा भला कह रहा था, और यही वीडियो अब वो स्कूल में दिखाने वाले थे ताकि क्लिंट की बहन की बेटी ही इलेक्शन जीते। वो असिस्टेंट जिसने वीडियो दी थी उसको बुरा लग रहा था कि उसने वीडियो देकर उस लड़के के साथ अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर उसके सामने प्रेजेंट का भूत आ जाता है। कहता है हाँ,
तुमने अच्छा नहीं किया। पर प्रेजेंट का भूत हैरान था कि वो उसको देख पा रही थी, लेकिन यहाँ पर वो असिस्टेंट सिर्फ प्रेजेंट के भूत को ही देख पा रही थी। उसको पास्ट और फ्यूचर के भूत नजर नहीं आ रहे थे। वो असिस्टेंट पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं प्रेजेंट का भूत हूँ। मैं लोगों को उनकी गलतियाँ दिखाता हूँ और क्लिंट को ठीक करने आया हूँ। जब वो ये सुनती है कि वो क्लिंट को ठीक करने आया है तो वो हंसने लगती है और कहती है ये काम तो नामुमकिन है। क्लिंट जब अपने घर पर था उधर एक भूत आता है, कहता है आज तुम्हारा सामना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भूतों से होने वाला है जो तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ दिखाएंगे। पर उसको ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ उसका बुरा सपना है। तभी उधर पास्ट की भूत आती है और कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट में लेने आई हूँ, तुम्हारी पुरानी गलतियाँ दिखाने। पर क्लिंट को वो भूत पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो पास्ट के भूत क्लिंट को प्रेजेंट के भूत के पास भेजती है। कहती है मैं उसे पास्ट में लेकर गई थी पर ठीक नहीं कर पाई। अब प्रेजेंट का भूत उसको क्लिंट के बचपन में लेकर जाता है। कहता है कि मैं भूत हूँ, तुम्हारा प्रेजेंट और पास्ट दिखाकर बदलना चाहता हूँ। पर क्लिंट को सब सपने जैसा लग रहा था। थोड़ी देर बाद क्लिंट को अपना बचपन, अपनी माँ, अपने बहन भाई दिखाई देते हैं। वो देखता है कि उसकी मॉम ने बर्थडे वाले दिन उससे झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि वो उसके लिए एक डॉग तोहफे में लेकर आई थी, पर वो कहीं भाग गया, जिससे छोटा क्लिंट नाराज होकर बाहर चला जाता है। ये सब खड़ा बड़ा क्लिंट भी देख रहा था। वो प्रेजेंट के भूत से कहता है ये सब बातें तो मुझे याद हैं, जिसके बाद मैं एक बुरा इंसान बन गया था। वो अब उसको एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे क्लिंट की आगे की जिंदगी दिखाता है। जिधर क्लिंट अब बड़ा हो चुका था, उसको एक लड़की भी पसंद थी। एक दिन इसकी बहन बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये अपनी बहन को जवाब देता है कि तुम अच्छी माँ कभी नहीं बन सकती। जिसके बाद प्रेजेंट का भूत उसको उसकी पिछली जिंदगी में होने वाला एक और हादसा दिखाता है। जब वो मीटिंग में अपने बॉस से बात कर रहा था, वहाँ पर एक औरत के बारे में खबर चल रही थी। उस औरत को भी क्लिंट ने ही इल्जाम लगाकर फंसाया था, यानी कि सारे गलत काम जो क्लिंट ने अपनी जिंदगी में किए थे, प्रेजेंट का भूत उन सबको दिखा रहा था। अपनी सारी गलतियों को देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। वो कहता है मैं प्रेजेंट का भूत हूँ, मैं पहले इंसान ही था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से मरने के बाद भूत बना दिया गया। फिर इसके बाद प्रेजेंट का भूत क्लिंट को उसी दिन में लेकर आता है जब उसकी असिस्टेंट ने उस लड़के की वीडियो दी थी। वो कहता है देखो, तुम्हारी असिस्टेंट भी तुम्हारे साथ काम करके खुश नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्लिंट को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। प्रेजेंट का भूत इसको इसकी सबसे बड़ी गलती दिखाता है जब इसकी बहन मरने वाली थी, लेकिन आगे क्लिंट को पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो सब नहीं देख पाता और भागता भागता प्रेजेंट भूत के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर वो भूत को अपनी फाइल दिखाकर कहता है कि देखो, मैंने अपनी जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, कोई मुझे नहीं बदल पाया। ये सुनने के बाद अब प्रेजेंट का भूत उसको अपनी पुरानी जिंदगी में ले जाता है जब वो इंसान था, जिंदा था। कहता है देखो, मैं भी कितना बुरा इंसान था, आज देखो मैं कहाँ पर हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम अच्छे इंसान बन सकते हो। उधर ही भूतों का बॉस आता है, कहता है कि तुम क्लिंट को ऐसे ऑफिस में नहीं ला सकते। अगर तुम्हें उसे सुधारना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, तो तुम्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। इन सब के बाद क्लिंट अब नींद से जाग चुका था। उसकी आंखें अपने घर में खुलती हैं, यानी कि ये सब उसका सपना था। वो सपने में प्रेजेंट के भूत के साथ घूम रहा था। उसके घर में क्रिसमस की पार्टी थी, उसके सभी दोस्त उधर थे। उधर प्रेजेंट भूत भी आता है जो क्लिंट को हवा में उड़ाकर अपने साथ ले जाता है, मगर फिर दोबारा से ये उसी के घर में आ जाते हैं। अब ये किसी को नजर नहीं आ रहा था। प्रेजेंट भूत उसको उसके दोस्तों की बातें सुनाता है जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। वहाँ पर इसकी असिस्टेंट भी थी जिसको प्रेजेंट भूत नजर आ रहा था। क्लिंट उस भूत के कान में कहता है, अच्छा तो तुम मेरी असिस्टेंट को पसंद करते हो, तभी तुम इसके सामने ऐसे आए हो, ये तुम्हें देख पा रही है।
प्रेजेंट भूत क्लिंट को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो लड़का जिसके बारे में ये वीडियो मशहूर थी कि वो बेघर लोगों के बारे में बुरा भला कहता है, अब वो उन्हीं लोगों को खाना खिला रहा था। ये लोग इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं, जिसके बाद प्रेजेंट का भूत इसको इसके भाई और बहन की बेटी के पास लेकर जाता है। बहन की बेटी उस लड़के की वीडियो जो बेघर लोगों के बारे में बुरा भला बोलने वाली थी उसको भी इंटरनेट पर डाल देती है और वो वायरल भी हो गई थी। क्लिंट वहाँ पर भूत से कहता है उस लड़के ने उस वक्त बहुत गलत बोला था। वो कहता है उस वक्त वो सिर्फ 11 साल का था और ना समझ था, इसीलिए वो सजा का हकदार नहीं है। तभी प्रेजेंट का भूत क्लिंट को उन्हीं यादों में लेकर जाता है जब उसकी बहन मरने वाली थी और उसने क्लिंट को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहा था, पर वो ये काम अपने छोटे भाई को देकर वहाँ से चला गया था। ये सब बातें देखकर क्लिंट को रोना आता है कि उसकी बहन ने उसको आखिरी काम दिया था जिसको उसने पूरा नहीं किया। ये सब देखकर प्रेजेंट का भूत कहता है मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम्हारे पास फ्यूचर का भूत आएगा। तभी प्रेजेंट के भूत को लेने उनका बॉस आ जाता है। क्लिंट जाते हुए उसे कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वो भी क्लिंट की बात मान लेता है। अब प्रेजेंट भूत का बॉस उसे एक चमकता हुआ डायल देता है, कहता है इसे ले लो, तुमने अपने सारे काम पूरे किए, तुम इंसानों के दरमियान जमीन पर जा सकते हो। अगले सीन में हमें क्लिंट का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर अब इसके साथ प्रेजेंट का भूत भी था जो अब इंसान बन चुका था। क्लिंट के घर में क्रिसमस की पार्टी चल रही थी। उसे लेने फ्यूचर का भूत आता है जो क्लिंट को उसके आगे की जिंदगी दिखाएगा। वो अपने फ्यूचर, अपने आने वाली जिंदगी में देखता है उस लड़के की वीडियो वायरल होने की वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। उसको एहसास होता है कि उसकी वजह से कितना कुछ गलत हो जाएगा। वो जल्दी से वहाँ से भागता है। वो अपनी बहन की बेटी को रोकना चाहता था, तभी फ्यूचर का भूत उसे पकड़ लेता है। फिर क्लिंट अपने बुढ़ापे को देखता है जिसमें उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। ये सब दिखाने के बाद फ्यूचर का भूत उसको दोबारा से जमीन पर फेंक देता है। वो आते ही सबसे पहले प्रेजेंट के भूत के पास जाता है जो अब इंसान बन चुका था। कहता है हमें जल्द ही मेरी बहन की बेटी को रोकना होगा वो वीडियो इंटरनेट पर डालने से। वो दोनों जल्दी से भागते हैं। उधर उसकी बहन की बेटी जो वीडियो इंटरनेट पर देने ही वाली थी लेकिन खुद ही अपना दिल बदल देती है, जिस पर क्लिंट बहुत खुश होता है। प्रेजेंट का भूत उसे देखकर कहता है तुम बदल चुके हो, तुम एक अच्छे इंसान बनने वाले हो। पर क्लिंट कहता है नहीं, मैं अभी भी वैसा ही हूँ। भूत उससे नाराज होकर चला जाता है और दोबारा से मरने के लिए एक बस के आगे आ गया था, पर क्लिंट उसको धक्का देकर बचा लेता है। प्रेजेंट का भूत उससे कहता है देखा, मैंने कहा था ना तुम बदल गए हो। तभी वक्त रुक जाता है। फिर वहाँ पर सभी भूत आते हैं। प्रेजेंट का भूत उससे कहता है तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, तुम यकीन कर लो तुम वाकई बदल चुके हो। तभी वक्त दोबारा से चलने लगता है। असल में क्लिंट की बस से टक्कर हो गई थी और उसकी मौत हो जाती है। क्लिंट की आत्मा बाहर आ गई थी जो अब प्रेजेंट के भूत को नजर नहीं आ सकती थी क्योंकि वो तो इंसान बन चुका था। भूतों का बॉस आता है और क्लिंट से कहता है तुम्हारा वक्त यहाँ पर खत्म हुआ। उधर क्लिंट की बहन की आत्मा जो उसे वहाँ से लेने आई थी और क्लिंट को अपने साथ ले जाती है। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि क्लिंट अब प्रेजेंट का भूत बन चुका था और उसकी टीम में उसकी बहन भी थी। एक दिन क्लिंट प्रेजेंट के भूत से मिलने जमीन पर आता है जो इंसान बन गया था, जिसने क्लिंट की असिस्टेंट के साथ शादी कर ली थी और अपने बच्चों के साथ रह रहा था। क्लिंट अब वो बुरे लोगों को अच्छा इंसान बनाएगा और इसी के साथ ये कहानी